नबी अकरम जब नमाज पढ़ते थे, सलाम फेरने के बाद आप अल्लाहु अकबर कहते थे, अस्तगफिरुल्लाह 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 कहते थे। मुख्तलिफ आप दुआएं पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु व मिनकस्सलामु तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम, रब्बी इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। मुख्तलिफ आप दुआएं पढ़ा करते थे। उसके बाद अगर किसी की मर्जी है, कोई चाहता है वो हाथ उठा के दुआ करना चाहता है, अपने लिए अपने बाल बच्चों के लिए वो दुआ कर सकता है, कोई मनाही नहीं है। हमने क्या किया, हमने नमाज पढ़ते ही सलाम फेरते ही हमने हाथ उठा के दुआ करना शुरू किया। इमाम ने हाथ उठाए, मुक्तदियों ने इमाम उठाए, मुक्तदियों ने हाथ उठाए, लोगों ने दुआएं की और उसके बाद सब उठ करके चले गए, सुन्नतें पढ़ने लगे। और सलाम फेरने के बाद की जो दुआएं हैं वो कोई नहीं पढ़ रहा है। एक बिदात आती है, 10 सुन्नतों को लेके चली जाती है। मेरे मुहर्रम का महीना आया, 10 मुहर्रम की तारीख को अल्लाह के नबी के नवासे हजरत हुसैन की शहादत हुई। बड़े दर्दनाक तरीके से करबला में शहीद किया गया। उस शहादत को याद करने के लिए हजरत हुसैन के कब्र की एक शबी बनाई गई, जिसको ताजिया का नाम दिया गया। मुसलमान नौजवान ताजिए निकाल करके या हुसैन का नारा लगा रहा है। ओ मुसलमानों, तुम्हें हुसैन की शहादत का गम है। उसी मुहर्रम की 1 तारीख को हजरत उमर फारूक फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं और अबू लूलू ने हमला करके उनको शहीद कर डाला। तुमने 1 मुहर्रम को हजरत उमर के नाम का तो कोई ताजिया नहीं निकाला। उसी मुहर्रम के पहले 17 जिलहिज्जा की तारीख को उस्मान गनी को उनके घर में बड़ी बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। तुमने उस्मान गनी के नाम का तो कोई ताजिया नहीं निकाला, कोई अलम नहीं निकाला, कोई जुलूस नहीं निकाला। इस्लाम इन बिदात का नाम नहीं है मेरे भाई। अगर आप शहादतों का गम मनाएंगे तो साल की कोई तारीख ऐसी नहीं है जिस तारीख में किसी न किसी बड़ी शख्सियत की शहादत न हो। इस्लाम शहीदों के खून से इस्लाम की तारीख रंगीन है। अगर आप शहादतों का गम मनाएंगे और लोगों की पैदाइश की खुशी मनाएंगे तो साल की कोई तारीख बाकी नहीं बचेगी। इस्लाम बड़ा ही सिंपल दीन है मेरे भाई, इसको सिंपल ही रहने दो। इसमें बिदात मत निकालो, इसमें कोई नए नए काम मत निकालो। इंतकाल हो गया किसी इंसान का, तीसरे दिन आपने बिरयानी बनवा दी, आपने लंबा चौड़ा खाने का इंतजाम किया, पूरे खानदान के लोग आकर के दावत उड़ा रहे हैं। मेरे नाना का इंतकाल, मेरे नाना के घर में भी ये बिदात व खुराफात अंजाम दी जाती है। मैं समझाता हूँ, नसीहत करता हूँ, लेकिन बहरहाल है माहौल है। जब तक अल्लाह हिदायत न दे इंसान के बस की बात नहीं। नाना का इंतकाल हुआ, आज इंतकाल हुआ है, अगले दिन रात में बिरयानी बनाने की तैयारी चल रही है। मसाला पीसा जा रहा है, प्याज काटी जा रही है। मेरे मामू लोग बैठे थे, मैंने कहा कि आपको कुछ समझ में आ रहा है? कल आपके बाप का जनाजा निकला था और आज आप बैठ करके दावत का इंतजाम कर रहे हैं। तो मेरे मामू की आंखों से आंसू आ गए। कहा कि बात आपकी बिल्कुल सही है, हमें भी ये चीज़ गलत लग रही है, मगर हम नहीं करेंगे तो समाज को क्या मुंह दिखाएं। अगर हम नहीं करेंगे तो कल समाज ये कहेगा कि इनके बाप का इंतकाल हो गया, इन्होंने अपने बाप का तीजा नहीं किया, इन्होंने अपने बाप का 40वां नहीं किया, इन्होंने अपने बाप की बरसी नहीं की। इस गम ने हमको मारा कि लोग क्या कहेंगे। मेरे भाइयों, लोगों की परवाह मत करो। परवाह करना है तो अल्लाह और उसके रसूल की परवाह करो। हिसाब व किताब हमें अल्लाह की बारगाह में देना है। लोगों का क्या है, आप मरेंगे, लोग मिट्टी दे करके हाथ झाड़ के चले जाएंगे, लोग कब्र में आपके काम नहीं आएंगे, लोग आखिरत में आपके काम नहीं आएंगे। लोगों का क्या है मेरे भाई। इतना बड़ा जलजला आया तुर्की और सीरिया के अंदर, आराम से लोग होटलों में बैठ के खाना खा रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। अचानक जलजला आता है, न बीवी को शौहर की फिक्र है, न बच्चों को बाप की फिक्र है, न बाप को बेटे की फिक्र है। सब भाग रहे हैं और अपनी जान बचाने के लिए सब बेताब पड़े हैं। एक छोटे मोटे जलजले में हमने क़यामत का नक्शा देखा है। सोचो मेरे प्यारे साथियों, जब क़यामत के दिन का जलजला आएगा तो क्या आलम। यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नी।
क़यामत के दिन इंसान अपनी माँ को देख कर के भागेगा, अपने बाप को देख कर के भागेगा, अपनी बीवी को देख कर के भागेगा, अपने बच्चों को देख कर के भागेगा। वहाँ कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। जब वहाँ कोई किसी के काम नहीं आएगा तो दुनिया में दूसरों की खुशी के लिए हम अल्लाह की शरीयत का खिलवाड़ न बनाए। मेरे प्यारे साथियों, बाप दादा ने क्या किया, समाज में क्या हो रहा है, माहौल में क्या चल रहा है, आप इसकी परवाह मत कीजिए, आप कुरान और हदीस पर अमल कीजिए। आज हमारे यहाँ की शादियों का हाल आप देख लीजिए। हमारे बहुत सारे नौजवान हर जलसे में तकरीर सुनने जा रहे हैं, अब्दुल गफ्फार साहब से बड़ी मोहब्बत करते हैं, हमारे साथ सेल्फी लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि आप जब शादी करते हैं तो आपको बाकायदा सामान तिजारत बना करके आपका सौदा किया जाता है। गरीब लड़की के बाप से सौदा किया जाता है कि शादी के मौके पर आपको ये चीज़ें देनी पड़ेगी। अगर आपके दिल में जर्रा बराबर गैरत है मेरे नौजवानों, अगर इस जलसे में 500 नौजवान भी बैठे हैं, अगर 500 नौजवान ये दिल में इरादा कर लें कि हम अपनी शादी में जहेज नहीं लेंगे, हम अपनी होने वाले ससुर के ऊपर कोई बोझ नहीं डालेंगे, तो 500 फैमिलीज से आप इस बोझ को खत्म कर देंगे। मेरे 500 गरीब बेटियों के बाप सुकून की सांस लेंगे अगर सिर्फ 500 नौजवान इस जलसे में ये तय कर ले कि हम जहेज नहीं लेंगे। हमारे यहाँ बिरादरी चलती है, कोई शेख है, कोई अंसारी है, कोई शेरशाबादी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, मगर इन खुराफात की कोई बिरादरी नहीं। शेख भी जहेज ले रहा है, अंसारी भी ले रहा है, शेरशाबादी भी ले रहा है, अहले हदीस भी ले रहा है, देवबंदी मसलक का भी ले रहा है। जहेज की और इन रस्मों की कोई बिरादरी नहीं है मेरे भाई। अल्लाह के वास्ते आप इस बुराई को ख़त्म करो मेरे भाई। आज हालात ये हो गए, पहले महीने में एक खबर आती थी कि कोई मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम के साथ फरार हो गई, मुर्तद हो गई। पहले महीने में, साल में एक खबर आती थी। अब रोज़ाना व्हाट्सएप पर खबरें आती हैं। नेहा अंसारी ने शादी कर ली रोहित के साथ, शबाना शेख ने शादी कर ली संजय के साथ। लड़की मुसलमान है, फेसबुक पर गैर मुस्लिम लड़के से दोस्ती कर रही है, उसको आई लव यू बोल रही है, उससे मोहब्बत का इजहार कर रही है, उसके साथ फोटो खींच करके उसके साथ अपने इश्क और मोहब्बत का चर्चा कर रही है, और फिर एक दिन उसके साथ भाग जाती है और उसके मजहब में दाखिल हो जाती है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि हम अपनी बेटियों को इस काबिल भी नहीं बना सके कि उन्हें रब की तौहीद की अहमियत समझा पाते, उन्हें इस्लाम की अहमियत समझा पाते, उन्हें ईमान की कदर व कीमत समझा पाते। ये ईमान दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है मेरे भाई। ये ईमान वो चीज़ है जिसकी हिफाजत करने के लिए अगर जान देनी पड़े तो जान दे दी जाए, अगर माल कुर्बान करना पड़े माल कुर्बान कर दिया जाए, अगर बाल बच्चों को कुर्बान करना पड़े बाल बच्चों को कुर्बान कर दिया जाए। ये ईमान तो वो दौलत है। जब सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जालिम अबू जहल ने जब उनके हाथ पैर को बांध दिया और जवान बेटे को उनके सामने बांध दिया, उनके शौहर यासिर को उनके सामने बांध दिया और सुमैया को ऑफर किया, ऐ सुमैया अगर तू इस्लाम को छोड़ दे, तू ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ दे, ऐ सुमैया हम तुझे टॉर्चर करना, तुझे तकलीफ देना छोड़ देंगे। मगर सुमैया को इस दौलत की कीमत पता थी, सुमैया को ईमान की अहमियत पता थी। सुमैया के चेहरे पर मुस्कुराहट आती, अबू जहल इस दिल में ईमान दाखिल हो चुका है, अब ईमान निकलने वाला नहीं। अबू जहल ने सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कपड़े उतार दिए, मादरजात बरहना कर दिया, सर से पैर तक नंगा कर दिया, जवान बेटे के सामने माँ को नंगा कर दिया। सोचो मेरे भाइयों, एक माँ के लिए कितनी बड़ी अज़ियत की बात है। ऐ सुमैया मैं तेरी अजमत पर कुर्बान जाऊं, तेरे ईमान पर कुर्बान जाऊं, तेरी इस्तिकामत पर कुर्बान जाऊं। सुमैया ने इस अज़ियत को बर्दाश्त कर लिया, मगर ईमान से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तौहीद से समझौता नहीं किया। फिर जालिम अबू जहल ने बड़ी बेदर्दी के साथ उनकी शर्मगाह पर हमला करके उनको बड़ी बेदर्दी से शहीद कर दिया। सुमैया ने शहादत दे दी, अपनी जान दे दी, मगर अपनी तौहीद से समझौता नहीं किया। ईमान तो वो चीज़ है मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, जिसको बचाने के लिए सुमैया शहीद हो गई, और आज आपकी जवान बेटियां इस ईमान का सौदा कर रही हैं और इश्क और मोहब्बत के नाम पर गैरों के साथ इस्लाम को छोड़ करके जा रही हैं। बड़ी प्लानिंग के साथ ये काम हो रहा है और हम और आप
जहेज के लेने देने में मगन बने हुए हैं। हम और आप अपने फजूल के रस्म व रिवाज में मगन बने हुए हैं। हमने अपनी बेटियों को कॉलेजों में पढ़ाया, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया, हमने आला तालीम अपनी बेटियों को दिलाई, मगर अपनी बेटियों को इस काबिल हम नहीं बना सके कि उनको तौहीद की अहमियत बताते, उनको ईमान की कदर कीमत बताते। दीनी तालीम के नाम पर हमारे यहाँ क्या है, हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। हाफिज जी से कहा, हाफिज जी मेरी बिटिया को कुरान पढ़ा दीजिए। हाफिज जी घर में आए, रट्टू तोते की तरह उन्होंने कुरान का नाजरा हमारी बिटिया को पढ़ा दिया। माफ़ कीजिएगा, नाजरा कुरान पढ़ने का नाम दीनी तालीम नहीं है। नाजरा कुरान पढ़ करके आपकी बेटी को यह नहीं पता चलेगा कि पर्दा किस चीज़ का नाम। आपकी बेटी जब तक कुरान की उस आयत का मतलब नहीं समझेगी जिस आयत में आपकी बेटी को पर्दे का मतलब बताया गया है, और आपकी बेटी से ये कहा गया है, या अय्युहन नबी या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ऐ नबी अपनी बेटियों से कह दीजिए, अपनी बीवियों से कह दीजिए, और तमाम मुसलमान औरतों से कह दीजिए, जब वो अपने घर से निकला करें तो अपने ऊपर चादर डाल लें, अपने ऊपर नकाब डाल लें, अपने ऊपर बुर्का डाल लें। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन, ये पर्दा उनकी पहचान बन जाएगा। हमारे यहाँ तो पर्दा करने वालियाँ भी कोरोना के बाद मास्क लगाने लगी। अब नकाब नहीं चलता, अब मास्क चलता है। हरे कलर का फ्रॉक है तो हरे कलर का मास्क लग गया, गुलाबी कलर का कपड़ा है तो गुलाबी कलर का मास्क लग गया। माफ़ कीजिए, मास्क नकाब की जगह नहीं ले सकता है। नकाब को भी हमने डिज़ाइनदार बना दिया। अब माशाअल्लाह नकाब इतना खूबसूरत हो गया कि शायद बगैर नकाब पर उतनी तवज्जो और नज़र न जाए जितनी नकाब के ऊपर जा रही है। मेरे भाइयों, हमने अपनी बेटियों को जब कुरान का मतलब ही नहीं पढ़ाया और उनको दीनी तालीम ही नहीं दी, तो हमारी बेटियां अगर आज गैरों के साथ फरार हो रही हैं तो हमें बहुत हैरत नहीं करनी चाहिए। हमने अपनी लड़कियों को इजाज़त दी वो बाज़ार जाएं, हमने बाज़ार के रास्ते उनके लिए खोल दिए, हमने कॉलेजों के रास्ते उनके लिए खोल दिए, हमने यूनिवर्सिटीज़ के रास्ते उनके लिए खोल दिए, और हमने मस्जिदों के रास्ते उनके लिए बंद कर दिए। दुनिया की हर जगह औरत जा सकती है, मस्जिद में नहीं जा सकती। फतवा लग गया साहब, मस्जिद में जाने से फितना पैदा होगा। मेरे भाइयों, आज आप गौर करें कि आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी ये कह रहा है कि नहीं, अगर पर्दे का इंतज़ाम हो तो औरतों को मस्जिद में इंतज़ाम उनका होना चाहिए। बड़ी देर में बात आई है, मगर देर आयत दुरुस्त आया। जब बीमार इंसान होता है ना, मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ, ऐसे बजाई मुझे कोई चोट नहीं आई, मगर 2 दिन के बाद अब मेरे सीने में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है। अब मैं डॉक्टर के यहाँ जाऊंगा, डॉक्टर मुझे पेन किलर देगा, अगर अंदरूनी कोई चोट नहीं है तो पेन किलर देगा और साथ में एंटीबायोटिक देगा। उसूल यही है, बीमारी जितनी तगड़ी हो एंटीबायोटिक उतना तगड़ा दिया जाता है। आज एक तरफ बेपर्दगी की बीमारी है, एक तरफ बेहयाई की बीमारी है, एक तरफ फेसबुक की बीमारी है, एक तरफ इंस्टाग्राम की बीमारी है, एक तरफ व्हाट्सएप की बीमारी है। आपकी जवान बेटियों के हाथ में मोबाइल है, रात में 12 बजे वो किससे बात करती हैं आप नज़र नहीं रख सकते मेरे भाई। उनके फेसबुक पर उनसे प्राइवेट में कौन कौन चैटिंग कर रहा है आप नज़र नहीं रख सकते। जब बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं तो एंटीबायोटिक का डोज भी उतना ही तगड़ा होना चाहिए। अगर आपने अपनी बेटियों की सही तरबियत नहीं की, मेरी बात लिख के रख लीजिए, आने वाले 10 और 15 सालों के बाद शायद कोई गांव ऐसा नहीं होगा, कोई खानदान ऐसा नहीं होगा जहां की कोई न कोई लड़की गैर मुस्लिम के साथ फरार होकर के मुर्तद न हुई हो। ये जंगल की आग की तरह ये चीज फैल रही है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने बाल बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, औलाद वालो, आपका बेटा अगर आग में जल रहा हो और आपको पता लग जाए तो क्या आप जलसे में बैठ करके अब्दुल गफ्फार साहब की तकरीर सुनेंगे? आप दौड़ते भागते जाएंगे। आपको मोबाइल पर कॉल आ जाए कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, आप
हॉस्पिटल पहुंचेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो अपना खून दे करके और अपनी जान दे करके आप अपने बच्चे को बचाएं। इतनी मोहब्बत करते हैं अपनी फैमिली से, अपने परिवार से, अपने बाल बच्चों से। अल्लाह तबारक व तआला उसी मोहब्बत के को अपील करते हुए फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, जिस परिवार से, जिस अहलो अयाल से तुम इतनी मोहब्बत करते हो, उसको दुनिया की आग में तुम जलते हुए नहीं देखना चाहते हो। तुम्हारे बाल बच्चे, तुम्हारे बेटे और बेटियां जहन्नम की आग में कैसे जल रहे हैं और तुम कैसे गवारा कर रहे हो। अपने बच्चों को बचाओ जहन्नम की आग से। भाई बताओ, आप रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, आप रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, कौन है भाई? सुकून होना चाहिए प्रोग्राम। एक तो ये शुरू में ये चैनल वाले बिला वजह परेशान करते रहते हैं। आप गौर कीजिए, अल्लाह रहम फरमाए। बच्चों की मोहब्बत हमारे और आपके दिल में होती है, लेकिन अगर आप तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं और आपका बेटा गलत रास्ते पर जा रहा है और आपकी बेटी गलत रास्ते पर जा रही है मेरे भाइयों, तो अल्लाह क्या हमारी और आपकी गर्दन बच नहीं सकती। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइयुन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में से हर इंसान जिम्मेदार है और उसकी जिम्मेदारी के बारे में कल क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। आपको अपने बच्चों की बहुत फिक्र है, आपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बनाई, आपने घर मकान बनाया, आपने सोने चांदी के जेवरात बनाए, मगर अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, आपने अपने बच्चों की आखिरत के लिए क्या किया? आखिरत के लिए आपने क्या किया? दुनिया में तो चलो आपने अपने बच्चों का इंतज़ाम कर दिया, मगर आपको अपने बच्चों की आखिरत की कितनी फिक्र है? कभी आपने इस पर गौर किया? आज कितने मुसलमान हैं, बच्चा बीमार हो गया, माँ उसकी मालिश कर रही है, मालिश करने के बाद काजल का टीका लगा रही है। आप क्या लगाते नहीं लगाते? काजल का टीका लगाती हैं पेशानी के ऊपर। औरतों से पूछो क्यों लगाती हो, कहती है नजर नहीं लगती। किसने बताया भाई आपको? कुरान में लिखा है, नबी ने फरमाया, सहाबा ने किया नहीं। टोटका है हिंदुस्तान के माहौल में राइज हो गया, बच्चे को नजर का टीका लगाया जा रहा। घर में नजर न लगे, गैर मुस्लिमों के यहाँ नींबू और मिर्चे लटकाए जाते हैं, मुसलमानों के घरों में भी मिर्ची और नींबू लटकाए जाने लगे। बच्चा बीमार हुआ, आपने उसके पेट में तावीज़ बांध दिया, उसके गले में तावीज़ बांध दिया। मेरे भाइयों, क्या आपने नबी की वो हदीस नहीं सुनी, मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तावीज़ लटकाया उसने शिर्क किया। अल्लाह के प्यारे नबी अपने नवासे हसन और हुसैन को पढ़ करके दम करते हैं, ओइज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। आपने दुआ याद नहीं की, आपको दुआ पढ़ना नहीं आता, तो आपने शॉर्टकट तलाश किया, आपने मौलवी साहब से कहा तावीज़ बना के दे दीजिए, मौलवी साहब ने तावीज़ बना के भी दे दिया। मेरे भाइयों, इन बिदात और खुराफात से अपनी फैमिली को बचाओ, शिर्क से बचाओ अपने बच्चों को। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को देखो, उनके 12 बच्चे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम का इंतकाल होने वाला है आखिरी टाइम में। 12 बच्चे उनके बिस्तर को लपेटे, बिस्तर को घेरे हुए हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों से कहते हैं, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी। हज़रत याकूब अपने बच्चों से कहते हैं, किसकी इबादत करोगे? कालू नाबुदु इलाहक व इलाह आबाइका। बच्चे कहते हैं, अब्बा जान, हम आपके और अपने बाप दादा के माबूद की इबादत करेंगे, हम अल्लाह की इबादत करेंगे। याकूब अलैहिस्सलाम को अपने इंतकाल के टाइम बच्चों की तौहीद की फ़िक्र है। मेरे प्यारे साथियों, अपने बच्चों की अक़ीदे की फ़िक्र कीजिए। और जाते जाते मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप, चूँकि मैं मजबूरी की वजह से मुझे पहले नंबर दिया गया है, जलसे वालों को इस बात का भी डर है कि कहीं जो चंदे का एक उम्मीद, प्रोग्राम के ज़रिए एक उम्मीद है चंदे की, कहीं वो चंदा कम ना हो जाए। मैं बड़े अदब से आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरी तकरीर का आखिरी पॉइंट चल रहा है, 5-10 मिनट आप आइए और इस कब्रस्तान के रास्ते के लिए, ज़ाहिर कब्रस्तान हमारी बड़ी बुनियादी ज़रूरत है, ये सदक़े जारिया होगा। अगर आपने
100 रुपया, 1000 रुपया, 10,000 रुपया, जो भी आपकी ताकत है, आपने अगर कब्रिस्तान में ताउन किया तो जब तक ये कब्रिस्तान का रास्ता रहेगा तब तक आपको और जिसकी तरफ से आपने सदका दिया होगा उसको उसका सवाब मिलता रहेगा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस कार्य खैर में हिस्सा लेते चले जाएं और ताउन करते चले जाएं। मुझे इस बात का भी हुक्म मिला है कि थोड़ा बहुत आपका ताउन भी जो है मैं कबूल करूं। मेरे भाइयों, आज हमें और आपको इस कार्य खैर में, इस तरीके की चीज़ों में भी अपने आप को और अपने घर वालों को हिस्सा दिलवाना चाहिए। नबी अकरम ने औरतों से फरमाया था, तसद्दकना, तुम सदका खैरात किया करो, फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सर अहलिन नार, मैंने तुमको जहन्नम की आग में बहुत ज़्यादा जलते हुए देखा है। मैं अपनी माओ बहनों से गुजारिश करूँगा कि आप बढ़ चढ़ करके इस कार्य खैर में हिस्सा लें, अपने जेवरात उतार करके आप दें। नबी के दौर में हमने सहाबा की, सहाबियात के वाक़यात हमने हदीस की किताबों में पढ़े हैं कि अल्लाह के नबी ने चंदे की अपील की, औरतों ने अपनी कान की बालियां, अपने गले के हार उतार करके दे दिए। आज वो मिसाल, आज इस सरजमीन चिलमारी पर भी आपको कायम करना है, चिलमारा पर भी कायम करना है। आपको इस कब्रिस्तान के लिए आपको सदका जारिया के तौर पर अपना जो ताउन है, जो दान है, वो आपको देना है। मेरे भाइयों, वक्त बहुत नाजुक है, वक्त बहुत नाजुक है और दीन और ईमान को बर्बाद करने के लिए बहुत सारे फितने इस वक्त जो है सामने आ रहे हैं। हमें और आपको, अपने आप को और अपने घर वालों को इन फितनों से बचाने की ज़रूरत है। और उसके लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपने बच्चों को दीन की तालीम दिलाएं। मैं ये नहीं कहता कि आप सारे बच्चों को आलिम बना दीजिए, सारी बच्चियों को आलिमा बना दीजिए,